एक छोटी सी बस्ती में एक लड़का रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद एक गरीब खानदान से था। उसके बाप मजदूरी करता था और माँ लोगों के कपड़े धोती थी। घर का गुजारा मुश्किल से होता था। अहमद स्कूल जाता था, लेकिन अक्सर पुराने कपड़े पहनकर और नाश्ते के बगैर। मगर उसकी आंखों में सपने थे, बड़े सपने। अहमद के दोस्त स्कूल के बाद खेलते थे, लेकिन अहमद दुकान पर काम करता था ताकि घर का कुछ बोझ हल्का हो। उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। हर रोज जब दुकान बंद होती तो वह लाइब्रेरी चला जाता और वहां घंटों तक किताबें पढ़ता। वो कहता था, अगर हालत बुरे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि नसीब भी बुरा है। नसीब बदला जा सकता है। नई सोच, नई राहें। एक दिन लाइब्रेरी में उसे एक किताब मिली जिसमें लिखा था कि दुनिया में अक्सर अमीर लोग गरीबी से निकले हैं, लेकिन उनकी सोच उन्हें वहां तक ले गई जहां आम लोग नहीं सोच पाते। उसने सोचा, मैं भी कुछ कर सकता हूं। अहमद ने लाइब्रेरी से बिजनेस और टेक्नोलॉजी के मुतालिक किताबें लेनी शुरू की। इंटरनेट कैफे में जाकर फ्री कोर्सेज करने लगा। रात को माँ बाप के साथ छत पर सोता और सितारों को देखकर दुआ करता, या अल्लाह मुझे कामयाबी दे ताकि मैं अपने माँ बाप का फखर बन सकूं। पहला कदम, ऑनलाइन काम। अहमद ने फ्रीलांसिंग के बारे में सीखा और एक दिन फाइवर और अपवर्क पर अपना अकाउंट बना लिया। उसे अंग्रेजी थोड़ी बहुत आती थी, लेकिन उसने गूगल ट्रांसलेट और यूट्यूब की मदद से और बेहतरी हासिल की। कुछ महीने लगे, लेकिन फिर पहला ऑर्डर मिला, 10 का। मैं उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। उसने वो पैसे माँ को दिए तो माँ रो पड़ी। उस रात अहमद ने फैसला किया कि अब वो कभी पीछे नहीं देखेगा। कामयाबी का सफर। अगले चंद सालों में अहमद ने ग्राफिक्स डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग सीख ली। धीरे धीरे उसे अच्छे क्लाइंट मिलने लगे। वह रोजाना 12 घंटे काम करता, सेविंग करता और हर महीने अपनी माँ के लिए कुछ नया लाता, कभी चप्पल, कभी शॉल। फिर उसने एक छोटी सी कंपनी बनाई, स्टारटेक सॉल्यूशंस। उस कंपनी में उसने अपने क्षेत्र के गरीब लड़कों और लड़कियों को नौकरी देनी शुरू की। हर एक को ट्रेनिंग देता और कहता, मैं तुम जैसा ही था। अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। अमीर बनकर भी दिल गरीब। अहमद की कंपनी एक बहुराष्ट्रीय ब्रांड बन गई। उसे पुरस्कार मिलने लगे, समाचार में साक्षात्कार आने लगे। मगर उसने कभी अपनी असली जिंदगी नहीं भुलाई। उसने अपनी बस्ती में एक मुफ्त स्कूल बनवाया जहां गरीब बच्चे मुफ्त तालीम हासिल करते हैं। उसकी मां अब बुढ़ापे में चैन की जिंदगी गुजारती है। अहमद ने अपने बाप के लिए एक छोटा फार्म बनाया जहां वो सुकून से काम करता है। हर ईद पे वो 100 गरीब घरानों में राशन बांटता है। अहमद हर शुक्रवार को किसी न किसी गरीब बस्ती में जाता, वहां लोगों से मिलता, उनके दुहक सुनता और मदद करता। उसका यह जुमला मशहूर हो गया, मैं गरीबी से निकला हूं, इसलिए गरीब मेरे दिल के करीब है। आखिरी मंजिल, दिल जीतना।